मीकू अपने बच्चे के साथ एक जंगल में रहती थी। एक दिन सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के वजह से जंगल के कोई भी पक्षी काम के लिए बाहर नहीं गए हुए थे। सारे पक्षी घर में ही थे। उस दिन मीकू की बहन राधा अचानक उसके घर आ गई। अरे राधा बहन, घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगी। मीकू के बच्चे राधा मौसी को देखकर बहुत खुश हुए। अरे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं ला सकी। भारी बारिश के कारण सभी दुकानें बंद हैं। कोई बात नहीं है राधा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर मीकू ने रसोई में जाकर देखा कि लकड़ी का एक भी टुकड़ा सूखा नहीं था। सब बारिश से भीग गए थे। ये लकड़ी तो नहीं जलेगी, पर राधा के लिए चाय तो बनानी पड़ेगी। अब क्या करूँ? ऐसा सोचते हुए मीकू चाय का बर्तन लेकर काले कौवे के घर पर गया। अरे मीकू, तू ये बर्तन लेकर कुछ मांगने आई होगी। मैं पहले ही कह देता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं दे सकता। नहीं नहीं कालू भैया, मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि आपके गैस पर चाय बनाने आई हूँ। मेरी सारी लकड़ियाँ भीग गई हैं और मेरी बहन राधा मेरे घर पर आई है। अरे तुम्हारी लकड़ियाँ भीग गए हैं तो हम क्या करें? हम क्यों अपने गैस पर तुम्हें कुछ बनाने देंगे? अब जाओ यहाँ से। चुप करो कालू, ऐसे किसी को मना नहीं करते, और मेहमान आने पर तो बिल्कुल भी नहीं। मीकू, तुम आराम से चाय, रोटी और सब्जी बनाकर अपनी बहन को खिलाओ। मल्ली बहन, तुमने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। तुम बहुत अच्छी हो। ठीक है, अब जाकर चाय बना लो। मीकू जाकर चाय बनाने लगी। कालू कौवा आश्चर्य हो गया कि मल्ली ने मीकू को मना क्यों नहीं किया। अरे मल्ली, तुम मीकू के प्रति इतनी दयालु कब से हो गए? देखो कालू, मीकू जो बनानी चाहती है उसे गैस में बनाने दो। तुम जैसे उससे कुछ मत कहना। लेकिन मल्ली, हमारी तो गैस खत्म होने वाली है। अगर गैस खत्म हो जाएगी तो हम खाना कैसे बनाएंगे? अरे मैं तो यही चाहती हूँ। मीकू, खाना बनाते समय जब हमारी गैस खत्म हो जाएगी तो हम मीकू से ही अपना गैस सिलेंडर भरवाएंगे। अरे वाह मल्ली, अब मैं समझा कि तुम इतनी दया क्यों दिखा रही थी। वो दोनों इस तरह बातें करके खुश हो रहे थे। उधर मीकू चाय बनाने के बाद पकौड़े बना रही थी कि तभी गैस बंद हो गई। अरे कालू भैया, आकर थोड़ा देखो तो गैस क्यों बंद हो गया? मीकू की बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गए और नाचने लगे। गैस खत्म हो गई है, अब चलो ड्रामा करते हैं। अरे मीकू, तुमने तो हमारा पूरा गैस खत्म कर दिया। अब तुम्हें ही हमें नया गैस भर कर देना होगा। हाँ, मीकू खत्म की है तो वो ही भर कर देगी। नहीं मल्ली बहन, मैं तुम्हारा गैस खत्म नहीं किया है। मैं तो बस चाय और थोड़े से ही पकोड़े बनाए हैं। इतने में गैस कैसे खत्म हो सकती है? मैं कैसे भर कर दे सकती हूँ? देखा मल्ली, भलाई करने का नतीजा। मीकू, गैस तुम ही भर कर दोगी, जो भी हो जाए ना कहीं। हे भगवान, मैं कैसी मुसीबत में पड़ गया। अच्छा होता कि मैं इनके घर न आती। ये तुम्हें आने से पहले सोचना चाहिए था। अभी 10,000 रुपये निकालो, हम नए गैस भर कर लाएंगे। हमें खाना भी बनाना है। मीकू दुखी मन से घर गई और उसके पास जो भी पैसे थे सब इकट्ठा करने लगी। मेरे पास तो केवल 4,000 रुपये ही हैं और बाकी 6,000 में कन्हा से लाऊंगी। कालू और मल्ली बहुत बुरे हैं, वो एक भी पेशा नहीं छोड़ेंगे। अरे मीकू, क्या हुआ है? तुम जब से आए हो बस पैसे गिनते जा रहे हो। सब ठीक है ना? मीकू ने रोते हुए राधा को सारी बात बताई। नहीं मीकू, कालू को 10,000 रुपये नहीं देने चाहिए। ये मामला जंगल के मुखिया के पास जाना चाहिए, वो ही फैसला करेंगे। फिर बारिश रुकने के बाद मीकू जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और जंगल की मुखिया को सारी बात बताई। कालू, मल्ली, मैंने सुना है कि तुम एक दिन के गैस के लिए मीकू से 10,000 रुपये मांगे हो। तुम्हारे किसी के घर में तो गैस नहीं है, तुम लोग को गैस का दाम कैसे पता चलेगा? मीकू ने हमारी सारी गैस खत्म कर दी है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे।
हाँ हाँ, मीकू से पूछो। जब वो खाना बनाने आई थी तो हमारी गैस जोर जोर से जल रही थी। उसने ही हमारी गैस खत्म किया है। हमें न्याय चाहिए। जंगल में किसी के घर में गैस नहीं थे, इसलिए उन्होंने कालू और मल्ली की बातों को सच मान लिया और मीकू से पैसे देने को कहा। मिकू, तुमने ही मल्ली का गैस खत्म किया है, तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे। सभी पक्षियों का फैसला सुनकर मीकू बहुत दुखी हुई और पैसे देने को तैयार हो गई। मेरे पास 4000 रुपये हैं, इसे रखी, बाकी पैसे मैं थोड़े दिनों में दे दूंगी। हाँ ठीक है, बाकी पैसे बाद में दे देना, अब हम आते हैं। कालू और मल्ली खुशी खुशी घर लौट गए। ऐसे कुछ दिन बीत गई। एक दिन कबूतर मीकू के घर आया और कहा, मीकू, मैं तुमसे 1000 रुपये मांगने आया हूँ। बारिश के कारण बाहर काम के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी पैसों की कमी है। हमारे घर में गैस खत्म हो गया है, गैस भरवाना होगा। कबूतर की बातें सुनकर मीकू हैरान रह गई। कबूतर भैया, क्या आपके घर में भी गैस सिलेंडर है? हाँ मीकू, मेरी पत्नी बहुत जिद कर रही थी कि वो चूल्हे में खाना नहीं बनाएगी, इसलिए मुझे गैस लानी पड़ी। मीकू कबूतर के घर गैस होने की बात जानकर कबूतर को सारी बात बताई। क्या हुआ? कालू और मल्ली एक दिन के गैस के लिए 10,000 रुपये लिए। मैं ये अन्याय सहन नहीं कर सकता। तुम कल फिर पंचायत बुलाओ, मैं तुम्हारा सारा पैसा वो मल्ली और कालू से वसूल करके दूंगा। कबूतर की बात मानकर मीकू एक बार फिर पंचायत बुलाती है। कालू, मल्ली, तुम्हें मीकू के पैसे लौटाने होंगे। हाँ, कैसे कैसे पैसे लौटा देंगे? मीकू ने हमारी गैस खत्म की थी और हम उसके पैसे लिए हैं, मुफ्त में नहीं लिए हैं। मीकू एक दिन में कितना खाना बनाई थी, मुझे बताओ। लेकिन मल्ली कुछ नहीं बोल रही थी। पंचायत के मुखिया ने मल्ली से कहा, हाँ हाँ मल्ली, सब बताओ। हाँ, चाय और पकोड़े बनाई थी, वो भी बहुत सारा। कालू की बात सुनकर कबूतर तुरंत बोली, सभी पक्षी ध्यान से सुनो। उस दिन जो फैसला किया गया था वो गलत था। मेरे घर में भी गैस है और सिलेंडर 1000 रुपये में भरा जाता है, ना कि 10,000 रुपये में। और इतनी कम खाना बनाने पर पूरी गैस खत्म नहीं होती। जितना खाना मीकू तुम्हारे गैस में बनाई थी, उतना तुम मेरे गैस में बना लो और मीकू के पैसे लौटा दो। मल्ली, ये तो गड़बड़ हो गई। ये कबूतर पैसे लेकर ही छोड़ेगा। बेहतर होगा कि तुम मीकू को उसके पैसे वापस दे दो। कालू और मल्ली को बहुत बुरा लगा। उन्होंने मीकू के पैसे लौटा दिए। ए लो मीकू, तेरे पैसे, और फिर कभी तुम मेरे घर पर चाय बनाने मत आना। क्यों नहीं? इतने पैसों से मल्ली खुद के लिए अपना गैस ट्यूब खरीद लेगी। तुम्हारे घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर सभी पक्षी हंसने लगे। कालू और मल्ली गुस्से में वहाँ से चले गए।